हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 5B का सवाल नंबर 3। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 3, 8, 13, 18 मतलब ये समांतर श्रेणी है का कौन सा पद 78 है। इसका मतलब कहने का है कि किस नंबर पे 78 आएगा। जैसे कि यहाँ 13 आया, 18 आया है, तो कहीं न कहीं 78 भी आएगा। तो कौन सा पद 78 होगा यही बताना है। कौन से नंबर में पे 78 आएगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए देखिए, एक ये प्रश्न है 3 और आप देखेंगे जो 9वां क्वेश्चन होगा इसका, उसमें भी यही प्रश्न तीनों बोल रहा होगा। तीनों ऐसे ही करना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 3। a का मान हमेशा क्या होता है 3, प्रथम पद। ठीक है, फिर d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, d बराबर इन दोनों को घटाते हैं। 8 में से 3 को घटा देंगे तो ये आपको मिल जाता है d। a का मान हमको निकल गया और हमें पता चल गया d का मान। और ये जो देता है हमेशा इसको याद रखिएगा, कौन सा पद 78 होगा तो लिख देंगे an बराबर, यानी हमको वो पद तो पता है ना, an पता है, वहाँ पद पता है, लेकिन किस नंबर पे आएगा ये नहीं पता है। ठीक है, चलिए तो हमको इसका मतलब क्या निकालना है, हमको निकालना है n का वैल्यू कि किस नंबर पे 78 पद आएगा। ठीक है, तो यही जो हमको पता है उसी में फार्मूला लगाएंगे हम लोग। an बराबर 78 पता है ना, यही लेके चलेंगे। तो लिखेंगे क्या, an बराबर 78। इसी को तोड़ दीजिए। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। ये फार्मूला है an बराबर, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फार्मूला है। ठीक है, अब हम a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस n का मान नहीं पता है, इसको तो निकालना है। d का वैल्यू कितना पता है 5 बराबर 78। ये हो गया। 3 को उधर भेज दीजिए, ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जाएगा 78 माइनस 3। इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि यहाँ प्लस था, उधर माइनस हो जाएगा। घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 75। ठीक है, अब बताइए ये गुणा में है, ये बटे में चला जाएगा भाग में। ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 75 अपॉन में 5। इसको इससे काट दीजिए। ठीक है, जितना बचेगा लिख दीजिए। क्या बचेगा, 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 2 इसको दे दीजिए 25, 5 25 25 यानी 15 बच जाएगा। एक को भेज दीजिए उधर, यहाँ माइनस, उधर क्या हो जाएगा प्लस। तो n बराबर आपको मिल जाएगा 15 प्लस a, यानी n इज इक्वल टू 16। अब हमको ये पता चल चुका है कि जो 78 है वो कौन से नंबर पे आएगा, 16वें नंबर पे 78 आएगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, चौथा का पहला, कि nवां पद बराबर 2n प्लस 3 है। तो आपको क्या करना है, 5वां पद और 25वां पद आपको निकालना है। ये चीज आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा आपको। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से दूसरा वाला है जो इससे भी आसान है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं तो वो 100% कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, nवां पद बराबर 2n प्लस 3 है। तो आपको a5 और a25 मतलब 5वां पद और 25वां पद निकालना है। तो nवां पद को हम ये भी लिखते हैं an बराबर 2n प्लस 3, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, 5वां पद निकालना है तो लिखिए a5 बराबर, a5 का मतलब होता है 5वां पद। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि n की जगह पे 5 लिखना है। तो 2 n की जगह पे लिख देंगे 5 प्लस 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, यानी हमारा 5वां पद कितना आ गया 13 होगा। ठीक, इसी तरह से 25वां पद लिखेंगे तो a25 बराबर, 25वां पद बराबर क्या होगा, n की जगह पे आपको रखना है 25, ये हमने रख दिया 3। 25 का इसमें गुणा करेंगे 50, 50 और 3 कितना हो जाएगा 53। बस इतना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा वाला जरूर लगाइएगा। वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको 7वां पद निकालना है। इसी तरह से nवां पद दिया है और इसमें 2 ठो पूछा था, उसमें एक पूछा है, 7 रख देंगे n की जगह पे, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं तीसरा आपको बताता हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, चौथा का तीसरा, कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ये मैं आंसर दे रहा था इसलिए ऐसा लिखा हूं, मैं आंसर देने वाला हूं ना इसलिए। तो इसमें बोल रहा है कि कितने गुणज 4 के होंगे। गुणज का मतलब होता है कि 4 से कटने वाले कितनी संख्याएं आएंगी, किसके किसके बीच में,
10 और 250 के बीच में। तो हम सोचेंगे कि 10 के बाद तो 12 आता है, 12 आएगा बिल्कुल, जो 4 से कट जाएगा, तो 12 4 के टेबल में आता है, मतलब उसका गुणज ये होगा, पहाड़े में आएगा। ठीक, तो हम एक संख्या लिख लेंगे, 4 के पहाड़े में आता है 12, तो 12। फिर क्या लिख लेंगे, 16। फिर क्या लिख लेंगे, कम से कम 3 लिखिए, ठीक है ना, 3 लिखिए। 16 के बाद क्या लिख लेंगे, 20। 4 4 आप जोड़ देंगे, या ऐसे पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब इसके आगे मत लिखिएगा क्योंकि 3 का ही काम है, 3 से ही हमारा पता चल जाएगा, और पूरा 250 तक लिखना संभव नहीं है इस बोर्ड पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब लास्ट वाला लिख लेंगे। लास्ट वाला क्या होगा, आप बताइए। 250 तो 4 से नहीं कटेगा, इसके पहले कोई संख्या है जो 4 से कट जाए, 248 4 से। देखिए अगर इसमें 4 से हम भाग देंगे तो 4 छंग 24, एक बचेगा, इसको दे दीजिए 10, 4 दूनी 8। इसका मतलब इसमें यहाँ पे 2 बच रहा है शेष पद, तो 2 इसमें से घटा दीजिए, ये हो जाएगा 248। ये 4 से कट जाएगा, लास्ट पद है जो 10 और 250 के बीच में आता है। ठीक है, आपको बताने हैं कि टोटल ये कितनी संख्याएं हैं। ऐसे तो गिनना संभव नहीं है, आसानी से गिन ले हम लोग, लेकिन एक फार्मूला जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो फार्मूला लगाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले ये लिखिए कि इसमें क्या क्या आपको पता है। लिखिए ए बराबर कितना पता है, 12। डी बराबर आपको क्या पता चल गया, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 16 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, यानी डी 4 है, सार्वंतर हमारा। और लास्ट वाला जो पद होता है उसको बोला जाता है एल। ये बात याद रखिए, एल का भी फार्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है, चलिए, ए पता, डी पता, एल बराबर ये होता है। तो एल बराबर पता है और फार्मूला हम एल का ही जानते हैं, तो यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एल बराबर 248। एल का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। जो ए एन का फार्मूला होता है वही एल का फार्मूला होता है। ठीक, ए का वैल्यू रखिए यहाँ पे 12 प्लस एन। देखिए एक बात अच्छा और लिख लीजिए यहाँ पे, एन बराबर आपको पता करना है, मतलब टोटल कितने पद हैं, तो एल एन पूछता है। ठीक, एन माइनस 1। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना हम लोग निकाला, 4, 248। अब क्या करेंगे, 12 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे प्लस है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12। इसको इसमें से घटा दीजिए, बहुत ही आसान। घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 गया 8 में से 6, 1 गया 4 में से 3 और 2, ये आपको मिल गया 236। 4 चला जाएगा बटे में, ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 236 बटे 4। इसको 4 से काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, तो 4 पंजे 20 और 3 इसको दे देंगे, 36 हो जाएगा, 4 9 36, 9 बार में। ठीक, मतलब 59 बार में टोटल। एक को भेज दीजिए उधर, माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा n बराबर 59 प्लस 1 यानी 60। टोटल इसके बीच में कितने पद आएंगे, जो 4 से कटने वाले होंगे, 60 पद होंगे। क्लियर है, तो इस तरह से ये भी सवाल समाप्त हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको होमवर्क 9वां वाला है, 9वां वाला आप जरूर करिएगा, जो कि जैसे मैंने तीसरा वाला बताया है वैसे ही होगा। 3 क्वेश्चन है 9वां में, तीनों क्वेश्चन में से आप कोई भी करेंगे आपका 100% आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा का चौथा प्रश्न देखते हैं कि इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि nवां पद, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि nवां पद बराबर दिया है आपको n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 बटे 4, ये दिया है। तो आपको क्या करना है, इसका समांतर श्रेणी निकालना है, यानी लगभग आप 3 या 4 पद निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जो n लिखा हुआ है, n की जगह पे आपको बारी बारी से नंबर रखने होंगे, एक बार 1 2 3 4, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे n बराबर 1 लेने पर, ये हमने ले लिया, n बराबर 1 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जहां जहां n आपको दिख रहा है वहां पे 1 रख दीजिए। लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 1। ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगेगा ना, या ये मत समझिएगा यहाँ पे ये सही में लिखा है, ये गुणा में लिखा हुआ है। ठीक, 1 का स्क्वायर प्लस 5 बटे में 4। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 इंटू
1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6/4 ये हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 6/4 ही मिल जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा 6 में करेंगे तो वही रह जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग काट देंगे, किससे, 2 से। 2 से काटिए, ऊपर कितना हो जाएगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 2, यानी हमारा A1 का मान मिल गया 3/2। अब इसी तरह से हम लोग A2 का निकाल लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे n = 2 लेने पर। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे ना, केवल डायरेक्ट 2 रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे A2 = 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 5/4 ये हमने रख दिया। अब इसको हल करिए, हल करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 4 प्लस 5/4। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा। ठीक, तो ये काट देंगे तो ऊपर आ जाएगी 9 और नीचे क्या आ जाएगा 2, यानी 9/2 हमको मिल गया दूसरा पद। इसी तरह से हम लोग तीसरा पद निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे n बराबर, यहाँ पे ले लेते हैं n = 3 लेने पर। n बराबर हमने 3 ले लिया, रखिए यहाँ n की जगह पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5/4 ये हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करके गुणा करिए। ठीक है, तो 3 वैसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको काट सकते हैं, काट दीजिए इसको, तो ये बन जाएगा 3 × यहाँ पे 7/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 21/2 यानी 21/2। ये हमारा आ गया तीसरा पद। अब इसी तरह से हम लोग चौथा पद निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे लिख लेते हैं n = 4 लेने पर। जब 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A4 = 4 × 4 का स्क्वायर प्लस 5 बटे में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ इसी में रख रहे हैं n की जगह पे ना। ठीक है, तो ये देखिए 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, कट गया, बचा क्या आपके पास, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 यानी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 16, 5 हो जाएगा 21। तो ये रहा आपका चारों पद, हमको 4 पद मिल गए। तो अब लिख लेंगे लास्ट में, क्या लास्ट में लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख लीजिए अतः श्रेणी बराबर। अतः श्रेणी बराबर, श्रेणी क्या बन गया हमारा, A1 का मान कितना है, तो A1 का मान हमको मिल गया 3/2। ये हमारा हो गया पहला पद, कॉमा लगाइए, दूसरा पद लिखिए कितना आ गया 9/2। इसी तरह से तीसरा पद लिखिए 21/2 और चौथा पद हमारा कितना आ गया है 21 ही आ गया है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारी श्रेणी तैयार हो गई। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग चौथा का चौथा क्वेश्चन भी खत्म कर दिए हैं। तो चौथा में 4 क्वेश्चन थे जो कि चारों खत्म हो गए हैं। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जो भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ये वीडियोस मिलते रहें और 10 में आप बहुत ही अच्छा नंबर ला पाए मैथ में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।